सुबह का वक्त है। इस वक्त टाइम हो रहा है जी 6:45 और मैं और मुनीब साहब जो है सॉरी निंजा मौलवी साहब जो है हम लोग दफ्तर जा रहे हैं। उससे पहले मौलवी साहब कहते हैं कि जी कॉफ़ी शॉफ़ी हो जाए, तो हम क्रस्टीज़ आए हैं, डोनट्स तो हैं नहीं, हमने सोचा कि हम कॉफ़ी पी लेते हैं। बहरहाल जी सुबह का वक्त है और नींद बहुत शदीद आई हुई। मैं तो खैर पूरी रात सोया नहीं हूँ। ये भाई सुबह 3 बजे के जागे में, तो कॉफ़ी पियेंगे, थोड़ी ज़रा नींद की उड़ाएंगे। यार क्यों शो हुआ है यार? आपको बात बताऊं, ये भी बहुत अच्छा कंटेंट बनाता है। कौन ये कौन से भाई दिखाना? अंजर, और इसने टिको रेट रखी थी और ये बहुत अच्छा अंजर, इसका नाम अंजर ही है, अंजर राइस। Assalamu alaikum everyone, my name is Anzar and welcome to Anzar Rides. Go. Oh, start. Race start. First run guys, sports mode. आगे कौन सी निकली है जी? और गैप दे रही है टीको. Nice. Oh, it's too fast. 168 already. 2, 3. Full throttle. और वो गई हैवल. निकल गया आगे। Off-road mode में unleashed. उफ, यार वैसे मुझे एक बार पॉज करना है इसको, मुझे ये बताएं आपका हैवल के बारे में वैसे क्या ओपिनियन है? वुड यू ओन इट एंड इफ नॉट देन व्हाई एंड इफ यस देन व्हाई? चाइनीज गाड़ियाँ चाइनीज ही हैं और वो बताती हैं कि हम चाइनीज हैं। जो मर्जी लोग कहते रहे यार, ये लेकिन वो किस लिहाज से आप कह रहे हो? फीलिंग आती है चाइनीज गाड़ी की। चाइनीज गाड़ी, स्टीयरिंग की फील, सस्पेंशन की फील, ब्रेक्स की फील। यानी आप ये कहना चाह रहे हो कि चाइनीज जो हैं वो अच्छी बिल्ड क्वालिटी की गाड़ी नहीं बनाते? नहीं, मेन क्या, लेकिन ये कि जो कार इंथुजियास्ट हैं, जिन्होंने गाड़ियाँ रखी हैं, जो शौक रखते हैं, गाड़ियाँ बैठती पता चल जाता है कि ये चाइनीज गाड़ी है। उसकी एक्सेलरेशन, उसकी कॉर्नरिंग, उसकी सस्पेंशन, स्टीयरिंग, ब्रेक बताती है। यूरोपियन गाड़ियाँ, जापानीज गाड़ियाँ, यार यूरोपियन गाड़ी की एक अलग फील है, जो जापानीज गाड़ियाँ उनकी अलग फील है। मैं आपसे गाड़ियों के नाम लूंगा, आप मुझे चूज करने के, दोनों में से आप कौन सा चूज करोगे? ठीक है, हैवल H6 HEV या फिर शंगान की X7? कंपैरिजन नहीं है, ये हैवल H6 बहुत ऊपर की है, PHEV है, इवन HEV बहुत ऊपर की है। चंगान की जो X7 है, ओशान X7, दोनों का कंपैरिजन नहीं है। वैसे ही सवाल है, आप बताओ तो सही। नहीं कोई ये तो कोई चूज नहीं है, तो हैवल तो बहुत ऊपर की यार रैपिड फायर का मैं बताता हूं ना, रैपिड फायर में ये सब एक्सपेंशन नहीं होती, सिंपल आपने चूज करना होता है। ठीक है, अब ये बताओ शंगान की ओशान X7 या फिर हैवल H6 HEV? HEV या PHEV? HEV। HEV, हैवल H6 HEV। अच्छा, हैवल H6 HEV या फिर स्पोर्टेज? नहीं, स्पोर्टेज, जो नई स्पोर्टेज आई है HEV, हाँ स्पोर्टेज। स्पोर्टेज। अच्छा, स्पोर्टेज या वेजल? कौन सी वेदर? जापानी नई वाली है ना? अच्छा सवाल है ना? हाँ, स्पोर्टेज जो है वो 1.6 एट वो आई थिंक 1.5 नहीं आती। 1.6 टर्बो HEV है। और नहीं स्पोर्टेज ऊपर है यार उससे, वेजल से, या जो HRV EHEV है, स्पोर्टेज ऊपर है। अच्छा चले, इससे मेरे आपसे एक सवाल आ रहा है। ठीक है, मिसाल के तौर पर जैसे हमारे पाकिस्तान में आती है होंडा सिटी नई वाली, और उसी के जापानीज वेरिएंट में थोड़ी सी बेहतर हमारे पास आती है ग्रेस। ठीक है, इसी तरह आपकी जैसे वो होंडा की वो है, होंडा की HRV और जापानीज वेजल। आपके मुताबिक पाकिस्तानी मेड गाड़ी ज़्यादा बेहतर होगी या जापानीज? नहीं, जापानीज की बिल्ड क्वालिटी बेहतर है, लेकिन कंसिडरिंग द प्राइस एज वेल, प्राइस भी ज़्यादा है ऑब्वियसली। पाकिस्तानी HRV जो है वो बिलो 10 मिलियन है, और जो वेजल जापानीज है वो अबव 10 मिलियन है। फ़र्क तो है, 20-25-30 लाख का फ़र्क है दोनों की प्राइस में, लेकिन ऑप्शंस का फ़र्क है, ड्राइव का फ़र्क है। मतलब अगर तो अब टोयोटा में जाते हैं तब तो ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। एक लोकल मैन्युफैक्चर टोयोटा में और एक जापानीज टोयोटा में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। होंडा में भी फ़र्क है, इतना ज़्यादा ज़मीन आसमान का फ़र्क नहीं है, लेकिन फ़र्क है फिर भी लोकली सेमल्ड में और जापानीज में। अच्छा, और वैसे मुझे ये बताएं, जो टोयोटा ने जो क्रॉस बनाई है, आपको उस बारे में क्या ख्याल है?
कंसिडरिंग कि पाकिस्तान की लोकली मैन्युफैक्चर्ड हाइब्रिड है, आपका इस बारे में वैसे क्या ख्याल है? अच्छी गाड़ी है। उसमें जो उन्होंने हाइब्रिड डाला है वो इनकी जो लेटेस्ट जनरेशन वाला हाइब्रिड है वो डाला है। इंजन ये मोरलेस पुराना ही है। ये बेसिकली ये आप ग्रैंडी में जो इंजन है 2ZR FE है, जो कि पाकिस्तानी आपको उस पर नज़र आता है ग्रैंडे में। ये बड़ा मशहूर इंजन है टोयोटा का, ये बहुत सारी गाड़ियों में आया 2ZR FE। फिर इसका एक और वर्जन है 2ZR का जिसको कहते हैं 2ZR FAE। ये आपका आता है जो आपकी वॉलमैटिक प्रीमियम होती है, और भी इनको गाड़ी में वॉलमैटिक आया है। तो बेसिकली वॉलमैटिक इंजन है ये 2ZR। जो ग्रैंडी में है वो सिंपल 2ZR FE है, इसमें कोई वॉलमैटिक नहीं है। और फिर ये जो प्रीमियम वाला है वॉलमैटिक वाला है, इसको कहते हैं 2ZR FAE। फिर इसका जो हाइब्रिड वर्जन है जो पिछली BS में भी आया था, इसमें भी है, इसकी जनरेशन से वो है 2ZR FXE। ये है वही 1800 सीसी, लेकिन FXE से मुराद ये है कि इसका कंप्रेशन एज कम्पेयर टू 2ZR ज़्यादा होता है, फ्यूल इकॉनमी बेहतर होती है, आउटपुट थोड़ी सी कम होती है, लेकिन वो जो आउटपुट कम है वो इलेक्ट्रिक मोटर्स के साथ वो कंपनसेट हो जाती है। ठीक है, इतनी अच्छी भी नहीं है, इतनी बुरी भी नहीं है, लेकिन ठीक है। रिलायबिलिटी जो टोयोटा की रिलायबिलिटी है वो तो है। वैसे एक बात है, यहाँ से आप लोग नज़र लगाएं, हमारे मौलवी साहब को गाड़ियों का कितना नॉलेज है। आपको तो गाड़ियों के शायद इंजन कोड्स भी नहीं पता होंगे।